जब गांव में बोर्ड ही लग गया कि नो एंट्री, जो आदमी 5 साल सरकार का एमएलए नहीं बना था। तो जैसे रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद लौट के घर आए थे ना, तो वापस घर पे आ गए। तो आप दिवाली की खुशी किसमें होती है? हाँ, अब की बार घी के दिए बड़े वाले जलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। वोट डलने में सिर्फ 11 दिन बाकी रह गए हैं और नेताओं ने दांव पेंच कसने और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं, जिनमें उनका साथ उनके घर के सदस्य भी दे रहे हैं। और सभी नेताओं का व उनके घर के सदस्यों का जनता से मिलने का उद्देश्य साफ है कि वो जनता से अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और उनके द्वारा करवाए गए सभी कार्यों को जनता को बता रहे हैं, ताकि जनता उनके कार्यों को वोट दे, ना कि उनके नाम को। यदि बात करें जोगीराम सिहाग की, तो जोगीराम सिहाग के पुत्र सिद्धार्थ व पत्नी कमलेश भी उनका तूफानी दौरे के दौरान साथ दे रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों से सिर्फ इन 11 दिनों में मिला जा सके और लोगों को अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा सके। आइए आपको भी दिखाते हैं कि किस प्रकार जोगीराम सिहाग की पत्नी कमलेश अपनी कड़ी मेहनत व लगन से फील्ड में लगी हुई हैं और जनता से वोटों की अपील किस तरह से कर रही हैं, और इस दौरान जनता से उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। आइए जानते हैं सिटी बिग न्यूज़ की खास बातचीत। नमस्कार, इस समय मैं हूं बेवलपुर बाडो में और यहाँ पे जेजीपी के जो प्रत्याशी हैं जोगीराम सिहाग जी के लिए वोट मांगने के लिए कई महिलाओं की टोली यहाँ पे निकली हुई है और वोटों की अपील कर रही है। उसी के साथ जोगीराम जी की धर्मपत्नी कमलेश जी भी सिहाग भी साथ हैं और इनसे भी जानते हैं। यहाँ पे हरियाणवी कलाकार जो कि वैसे राजधानी मलान मैडम, वो भी साथ दिखाई दे रही है मेरे को और बहुत सारे जाने माने चेहरे भी हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ आज किस तरह से। मैडम आप बताइए, एक कलाकार भी हरियाणवी और आप लगे हुए जोगीराम जी के साथ, कैसे? बहुत अच्छा लगा। चाहते तो हम ये थे, जैसे ही वो बीजेपी में थे जोगीराम सिहाग जी, और उन्होंने 17 साल मेहनत की। पिछली बारी भी इंडिपेंडेंस उनको सीट नहीं मिली थी और इस बार तो 100% उम्मीद थी हमें कि ऐसे कर्मठ आदमी को तो हर हालत में जो बीजेपी है वो अपनी टिकट देगी, लेकिन टिकट ना दे के बीजेपी ने अपना नुकसान किया है। ऐसा ईमानदार, ऐसा कर्मठ और ऐसा विश्वासी बंदा कहीं भी नहीं मिल सकता। हम तो उनको भाई कहूँ, बेटा कहूँ, क्या कहूँ, ये मेरी फ्रेंड भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ हैं। हम बीजेपी में होते तो भी करते, और अब ये जनता पार्टी में, जननायक जनता में आ गए हैं। तो जैसे रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद लौट के घर आए थे ना, तो वापस घर पे आ गए। तो आप दिवाली की खुशी किसमें होती है? घर आने पे होती है। तो वापस अपने उसी जगह पे आ गए, तो इससे तो हम और भी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट काट दी, उस बात कर रहे हैं, जैसे जनता जो टिकट काटी उसका जवाब देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे, पक्का देंगे। 2 दिन से हम घूम रहे हैं, देख रही हूँ मैं। ऐसा जवाब देंगे कि पता लग जाए कि हाँ ऐसे करते हैं किसी के साथ विश्वासघात। और मैं तो सभी से अपील करती हूँ कि इनको वोट देके एक बार ऊपर लेके आओ, ताकि पता लग जाए भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे किसी के साथ विश्वासघात। जैसे इनको लगभग वैसे तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गए इसमें राजनीति में लगे, 25-30 साल हो गए, लेकिन क्रे इन्होंने जैसे चुनाव लड़ना शुरू किया, ये तीसरा चुनाव है इनका। तो आप क्या मानते हैं, इस बार जब बरवाला की जनता को विश्वास करना चाहिए? एक बार बिल्कुल करना चाहिए, 100% विश्वास करना चाहिए और हम इनके साथ हैं और करेगी भी। जनता जो है पूरा साथ देगी और हमें एक तरफा लग रहा है इनका, बिल्कुल एक तरफा लग रहा है जी। मैडम जैसे जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, पब्लिक भी आपके साथ है, महिलाएं हैं, तो कैसा अभी तक का किस तरह का? वो मुझे मेरे बताने की जरूरत पड़ेगी रमेश जी, आप देख नहीं रहे चारों तरफ। फिर भी हम जानना चाहेंगे आपके मुंह से कि जनता भी सुन रही है और जनता को आप क्या कहना है, किस तरह का माहौल है? और जैसे कि क्या है ना कि 14 साल के वनवास के बाद घर पहुंचे हैं, घर आए हैं, तो इस बार दिवा जलने वाला है। घी के जलेंगे दिए भी ना। हाँ जी, बड़े 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 बड़े। वो तो आप 24 तारीख को पता लग ही जाएगा। कोई उसमें शक्की, कहीं इतनी शक्की सुई भी नहीं हिल रही हमें कहीं भी। बिल्कुल एक तरफा माहौल है, बिल्कुल। जैसे जोगीराम जी कई साल जनता के बीच रहे, जैसे घर का शेड्यूल क्या रहता था? जैसे सुबह कितने बजे तैयार होते निकलते और शाम को कितने बजे? जोगीराम सिहाग जी ने जी, मैंने कहा 17 साल हो गए। सुबह एक कुर्ता पजामा पहना, 80 रुपये का ड्राई क्लीन करा के, शाम में उन्होंने कोई कुछ नहीं करना, कमीज पजामा पहन के वो घर में रुक ही नहीं सकते, कितना बांधना चाहे तब भी। वो चाहे किसी के 4 ले, भैया आज मैंने डॉक्टर साहब की चाय पीनी, आज इसके पिए। उन्होंने 17 साल यही काम किया जी। और मैं हमेशा जनता की वो सेवा करे, सुख दुख में आए, उसका मैं खुद उनको डांटती थी, भी रोज का क्या काम है, आप थोड़ा सा तो रेस्ट कर लिया करो। पर अब मुझे पता लगा कि वो चाय पी भी मुझे कितनी काम आ रही है। एक एक आदमी इतना प्रेम कर रहा है। मैं किसी घर में जाती हूँ ना, बोला जी चिंता ना करो, भाई साहब ने मार दो 3 बार चाय पी ली, भाई साहब ने मार दो 4 बार चाय पी ली। फिर मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ जी, उस चाय का कर्जा हमारे को उतराने का मौका दियो, और वो लोग दे रहे हैं हमारे को। इस बार आपको लगता है कि 100%?
तो जैसे कि ये बरवाला की जैसे जनता से आप मिल रहे हो, अच्छा आपको सरूक मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि देंगे, तो हरियाणा में किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो दुष्यंत सीएम बनेगा जी। अब तो यंग बच्चे, सारा जो यंग ब्लड है ना, मतलब मेरे को बेटा वोट बोला जी, हम तो पहले दुष्यंत के साथ हैं। मतलब इतना बढ़िया माहौल हो रहा है जी। अब तो सरकार बीजेपी की तो बननी नहीं जी अब। हाँ, तो जैसे जनता तो संभाल रही हो, जेजेपी के कार्यकर्ता ही मोर्चा संभाल रहे, इस बार आपको थोड़ा आसानी है, बेटा भी मैदान में है और बेटियां भी मैदान में, सारे लगे हुए जोगीराम सिहाग जी के लिए जिताने के तो लिए। हमेशा ही सारे लगते थे, पर अब की बार तो मुझे इतने बेटे और मिल गए दुष्यंत की वजह से। ये बच्चे नौजवान बच्चे, इतना मतलब मुझे खुद को ही नहीं पता लग रहा। मेरी तो सिर्फ हाजिरी है और ये कहेंगे आंटी आप हाजिरी लगा दो, इलेक्शन तो हमने लड़ना है। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। पहले सिद्धार्थ एक था, अब तो 10 सिद्धार्थ और खड़े हो रहे हैं। हर गांव में जाऊंगी तो 100 सिद्धार्थ मिल रहे हैं मेरे को। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे बरवाला में जैसे कि और भी बहुत सारे नेता हैं यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार चुनाव जीतने बाद सुरेंद्र पुनिया भी यहाँ पे, रामनिवास घोड़ेला भी रायपुर विधायक वो भी मैदान में आ रहे हैं। उधर से कांग्रेस पार्टी ने अलग उतार दिया, यहाँ से सिहाग साहब हैं। तो आपको क्या लगता है किसके साथ मुकाबला रहेगा या एक तरफा? ऐसे रमेश जी, में किसी के बारे में बुरा बोलने की हमारे थोड़ी मर्यादा होती है कि हम लोग किसी के लिए अच्छा ना बोलना तो बुरा भी ना बोलना। बात रही सुरेंद्र पुनिया जी की, उसके बारे में तो आप जब गाँव में बोर्ड ही लग गए कि नो एंट्री, जो आदमी 5 साल सरकार का एमएलए नहीं बना था, एमएलए से फालतू पावर यूज कर रहा था, उसका तो आपने पता लग गया। और गुड़ेला जी का ऐसी नहीं कि रेपुटेशन खराब है, लोग इक्का दुक्का मुझे कहते हैं आके, कहते जी हम उनके साथ हैं। मुझे जोगीराम सिहाग के बाद अगर कोई बात सुनने के लिए मिलती है ना, वो गुड़ेला जी के लिए मिलती है। उनका लोगों में फिर भी प्रेम है। तो मतलब मुझे तो नहीं है घोड़ा जी और आप लोग मिल रहे हैं, घोड़ेला जी भी आपकी बढ़ाई करते हैं और आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। तो आपको पता है इतनी सच्चाई की बात है, मैं वही बात कहूँगी जो मैं सुनती हूँ लोगों से। मतलब टक्कर तो गुड़ेला जी में और जोगीराम सिहाग में है मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो जनता से आप क्या अपील करेंगे इस बार की? जैसे 17 साल हो गए बरवाला हल्के के लोगों के बीच आते हुए, तो इस बार के चुनाव में अपील क्या करना चाहेंगे आम जन से, आम लोगों से, आप जोगीराम सिहाग जी के लिए, जेजेपी के लिए? मैं तो लोगों से एक वायदा करके जा रही हूँ। अपील तो मैं जब करूँगी जब मतलब बन के दोबारा आएंगे। एक लोग बोला जी बन के कोई आता नहीं, ये और मैं इनको कभी नहीं दूंगी जी। बन के यहाँ धन्यवाद करने आएंगे 200%। और लोगों ने भी पता है जोगीराम सिहाग के बारे में, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उनकी छवि लोगों में पहले ऑलरेडी इतनी है कि मैं कोई बात बोलूँ नहीं, कहते मैडम हम आपसे फालतू उनको जानते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती रमेश जी बताने के लिए। हाँ जी, कार्यकर्ता इतने नहीं मानने सर, वो एक परिवार की तरह चलते हैं साथ जी, एक परिवार की तरह मानते हैं। कोई तो सोचा जी कार्यकर्ता है जी, काम कर रहे हैं जी, वो क्या करते हैं जी एक परिवार की तरह जी, सभी है जी लोग जी, उनको परिवार की तरह मानते हैं जी। तो इस बार क्या लगेगा, जैसे कि इतना मेहनत करते हुए इनको हो गया, इतना समय हो गया, तो इस बार बरवाला की जनता जोगीराम सिहाग जी को आशीर्वाद देगी? जी सर, बिल्कुल देगी। एक तरफा देगी, एक तरफा देगी सर। जोगीराम सिहाग को एक तरफा देगी जी, बिल्कुल। 17 साल से हर गरीब चुमार, हर जाति के लिए, आधी रात को 36 बिरादरी के लिए आधी रात को दुख सुख के साथ थी और गरीबों की मदद भी करी है जी 17 सालों से। मिलने के लिए तैयार रहते हैं जोगीराम सिहाग। मतलब ये नहीं है कि एक जात के लिए लड़ रहे हैं वो, मतलब पूरी 36 बिरादरी के लिए एक समान। तो और लोग भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, आप लोग भी घूम रहे हो, तो क्या लग रहा है? जैसे आप तो पूरा सजे हुए हो जेजेपी में। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो क्या लगता है इस बार जैसे गांव में जा रहे हो, महिलाओं से मिल रहे हो, तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी हम। तो वोट कितने के मिलेंगे? वोट बहुत मिलेंगे जी। तो यहाँ से जीत होगी? हाँ, एक तरफा है जी। हाँ, सारे गांव में एक। जी मैम। जी सॉरी, हम बाडो पट्टी में सुबह से घूम रहे हैं, एक भी घर ऐसा नहीं लग रहा जो हमारे साथ नहीं है। और इतना अच्छा गांव है ये, इतने मतलब सुघड़ लोग हैं यहाँ के, यंग जो लड़के हैं जो दुष्यंत जी के साथ भी मिले हुए हैं, जो जोगीराम के भी हैं अपने, और उन्होंने इतनी हमारी सेवा बाड़ी की और इतना उन्होंने हमारा सहयोग दे रहे हैं कि वो खाली नहीं बैठ। हाँ जी, आप लोग भी जैसे साथ हो, महिला कमलेश जी के साथ आप रहते हैं, तो किस तरह का लग रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। 17 साल का जो हमारा संघर्ष है वो हमें कामयाब होता दिखाई दे रहा है। और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले सहनशील और मतलब जो ईमानदार व्यक्ति है उसको मतलब अब की बरवाड़ा की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है। हमें पूरी 100% उम्मीद है कि अब की बार हम कामयाब होंगे। जैसे कि 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे हैं, जैसे कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है भाई, हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। हाँ, अब की बार घी के दिए बड़े वाले जलाएंगे। हाँ जी, आप भी मैडम जैसे साथ हो तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। कई बार तो कितनी उम्मीद है आपको? मेरे 100% है उम्मीद। हाँ, एक तरफा लग रहा है, नहीं तो एक तरफा लग रहा है। क्या माहौल इधर? बहुत बढ़िया माहौल है जी भाई, एक तरफा जीत रहे हैं जी। जीत रहे हैं जी, जीतेंगे नहीं जी, जीत रहे हैं जी बस। तो 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे हैं, तो जीत के साथ लौटे? हमारा तो 17 का हो गया जी। जी 3 साल फालतू होगी जी। तो किस तरह के वादे लेके जा रहे हैं जनता के बीच?
बस काम करना है जी। वैसे मेन बात तो यही है जी, 17 साल कुछ भी नहीं थे, फिर भी काम कर रहे थे जोगीराम सिहाग जी। मतलब कुछ ना होते भी काम कर रहे थे। ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद बरवाड़ा हल्के में कुछ न कुछ ना दिया हो सिहाग जी ने। ठीक, वैसे ही समाज सेवी है, वैसे ही ये ईमानदार है। चलो बहुत बढ़िया होगा अपना। जैसे लोगों का ये भी कहना है कि 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे और इस बार जीत की जो खुशी है घी के दिए जला के कहेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल से संबंध रखते थे और पहले पूर्ण सिंह डाबड़ा जब चुनाव लड़ते थे उनके कंधे से कंधा मिला, उनका साथ भी दिया है। 15 साल उन्होंने पहले राजनीति सीखी है, उसके बाद 15 साल के बाद राजनीति में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करके मैदान में खुद हैं। तो और लोग भी हैं साथ में, हम जानते हैं। हाँ जी मैडम बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी टीवी न्यूज़ का और सभी वर्करों का। और आप पूछना चाहिए जो पूछिए। तो आप बताइए, जैसे डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी किसी के घर में जाऊँ, ये तो किसी के मुंह से नहीं निकलता अभी हम नहीं दे रहे वोट। सभी ये कह रहे हैं हम उसके साथ हैं, हमारा पुराना कैंडिडेट है। हाँ जी, 100% जीत के निकलेंगे जी। और लोगों का कहना है कि इस बार जो दिवाली है, 14 साल के बाद राम जैसे घर लौटे थे, इसी तरह घी के दिए भी जलेंगे। और 24 तारीख को, 21 के बाद 24 तारीख को रिजल्ट आएगा और 27 तारीख की जो दिवाली है उसमें घी के दिए जला के जैसे जोगीराम सिहाग यहाँ से विजयी होंगे और वहाँ पे सब बरवाला निवासी और पूरे हरियाणा में जगमग होगा हरियाणा इस बार दिवाली पे। बरवाला से रमेश शर्मा।